नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। हिंदू महासभा के पूर्व अध्यक्ष कमलेश तिवारी की हत्या किसने और क्यों की? उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तो खुलासा कर दिया कि कई लोग हिरासत में लिए गए हैं। हम लोगों ने 3 व्यक्तियों को, 3 अपराधियों को हिरासत में लिया है। सूरत से इसका कनेक्शन है, मिठाई वहीं से खरीदी गई थी। लेकिन किसने किया ये भी बता रहे हैं कि ये 2 लड़के आए थे जो भगवाधारी थे। क्यों किया, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। परिवार के लोग किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं और जो पुलिस है वो अभी तक जिस लाइन पे काम कर रही है उसमें ये तो बताया जा रहा है कि सूरत और यहाँ का उत्तर प्रदेश का कनेक्शन है। उसमें बिजनौर के भी 2 मौलवियों के कनेक्शन या उनसे पूछताछ की बात आ रही है। लेकिन क्यों किया, अभी ये बात कहीं पे भी क्लियर नहीं हो रही है। तो बात ये आ रही है कि 25 अक्टूबर 2017 को गुजरात एटीएस ने मोहम्मद कासिम इस्टिम्बरवाला और उवैद अहमद मिर्ज़ा को सूरत से गिरफ्तार किया था। लगभग ये 2 साल पुरानी बात हो गई। और एटीएस ने दावा किया था कि वे आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े हुए हैं। अहमदाबाद के खादिया इलाके में यहूदी उपासना गृह में हमले को योजना पर वो काम कर रहे थे। 20 अप्रैल 2018 को जांच एजेंसी ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें बताया गया था कि कासिम इस्टिम्बरवाला अंकलेश्वर के एक अस्पताल में लैब टेक्नीशियन के रूप में काम करता था, जबकि जावेद उवैद अहमद मिर्ज़ा सूरत जिला के अदालत में वकील होने के साथ साथ एक होटल भी चला रहा था। और फिर इन्हीं दोनों ने पहली बार ये बताया था कि कमलेश तिवारी की ऐसे ऐसे हत्या की योजना बन रही है। तो जो इन्होंने कमलेश तिवारी ने पैगंबर के खिलाफ बयान दिया था वो वाकया 2015 का है और ये जो पकड़े गए उसके 2 साल बाद यानी कि 2017 का है और 2019 में हत्या होती है। अब इसके थोड़ा सा और पीछे चलते हैं तो दुबई से एक शख्स सूरत आता है और सूरत आने के बाद वो 2 लोगों को तैयार करता है और वो 2 लोग फिर लखनऊ चल कर के आते हैं। तो इस तरीके से जो तार जुड़ रहे हैं कि दुबई में साजिश रची गई, सूरत में तैयारी की गई और वहाँ से फिर 2 लोग आ कर के यहाँ हत्या कर रहे हैं। ये थोड़ा सा कनेक्शन समझ में आ रहा, लेकिन ये भी समझ में नहीं आ रहा कि अभी सूरत से आकर के कोई लखनऊ में और पार्टी के विस्तार के नाम पे जो उन्होंने हिंदू समाज पार्टी बना ली थी, फ़ोन किया, फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लिया और उसके बाद जाते हैं और वहाँ हत्या कर देते हैं। एक बात ये भी आ रही है कि वो उनके परिचित थे, क्योंकि नीचे जो उनको 2 गनर मिले हुए थे उसने उनको रोका था, पूछा था, उनसे कमलेश तिवारी से पूछा था, फिर पूछ के ऊपर जाने दिया था। तो ये भी संभव है कि पार्टी विस्तार के नाम पे उन्होंने पहले से अपॉइंटमेंट दे रखा था, न भी जानते हो तो भी ऊपर बुला लिया, फिर उनके लिए दही बड़ा, चाय, पान मसाला वगैरह वगैरह की व्यवस्था की। इसी में उनका ड्राइवर चला गया, इसी में उनका एक लड़का भी गया था बाहर और इसी दौरान ये घटना हो जाती है। तो कुल मिला जुला करके जो बात निकल करके आ रही है वो ये आ रही है, जितनी आसान सी चीज़ दिख रही है या यूपी पुलिस जिस तरीके से बता रही है बात उतनी ही नहीं है, क्योंकि किसी भी क्राइम का कोई ना कोई मोटिव ज़रूर होता है। इसमें वो मोटिव भी क्लियर नहीं हो रहा है जो भी यूपी पुलिस जो थ्योरी बता रही है। क्योंकि एक तो ये बात हो सकती है कि लोकल किसी से रंजिश हो जो जिसकी तरफ परिवार उनका इशारा कर रहा है, और एक बात ये भी आ रही है कि बीजेपी के कई बड़े नेताओं से उनके संबंध अच्छे नहीं थे, अंदर से कड़वाहट थी। हिंदू महासभा में जिस तेज़ी से वो उभरते हुए आगे बढ़ रहे थे उस पर भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगा था, जिसकी वजह से उन्हें लगा कि जब मैं राष्ट्रीय स्तर पे इस हिंदू महासभा में नेता नहीं बन सकता तो फिर उन्होंने अपनी पार्टी बना ली 2 साल पहले। और उसके बाद आखिर किन लोगों ने उनको ऐसा करने से रोका, किन लोगों से वो डर रहे थे, किन लोगों से उनको खतरा महसूस हो रहा था। क्योंकि एक बात ये भी आ रही है कि कमलेश तिवारी जो है शुरू से महत्वाकांक्षी रहे और वो हिंदुओं का नेतृत्व करना चाहते थे। इन सारी बातों को लेकर के बीजेपी की तरफ भी कहीं ना कहीं वो बीजेपी के कुछ नेताओं के तरफ जो है सुई घूम रही है। उनकी माँ, उनकी पत्नी किसी नेता की तरफ वहाँ के उंगली उठा रही हैं और उत्तर प्रदेश जो पुलिस है वो हिरासत में लेने की बात कर रही है, केस के वर्कआउट होने की बात कर रही है
इसी में बिजनौर के जिस मौलवी ने उनके 51 लाख का उन पे इनाम रखा था जब उन्होंने पैगंबर के लिए कोई आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था, उनकी तरफ से भी सफाई आई है कि ये बात उस वक़्त की है जब इनके खिलाफ़ हल्की धाराएं लगाई गई थी, जब सीरियस धारा लगा दी गई, रासुका लगा दिया गया। उसके बाद से उनके उस चेतावनी और 51 लाख रुपए इनाम रखने का कोई मतलब नहीं रह गया था, लिहाजा उन्होंने उसे वापस ले लिया था। साथ में मौलवी साहब ने ये भी जोड़ा है कि वो पुलिस के साथ पूछताछ में सहयोग करने को तैयार है। तो ये जो 2-3 जगह से बातें जुड़ रही है, 2 जगह कि 2 साल पहले सूरत में ISIS के 2 आतंकियों की गिरफ्तारी, उनके द्वारा कमलेश तिवारी का नाम पहली बार सरफेस में आना, फिर दुबई से शख्स का चलना, फिर इधर बिजनौर कनेक्शन, फिर उधर लोकल कनेक्शन जो लखनऊ और उनके घर के आसपास का है वो। तो एकदम से अभी मोटिव क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन ये बात समझ में आ रही है कि ये भी ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि सूरत का एंगल तो एकदम क्लियर है कि यदि वो भाड़े के भी हत्यारे थे तो सूरत से ही आए थे कि वहाँ से मिठाई खरीदी गई थी। और वहाँ पे जो CCTV में विजुअल कैच हुआ है उसमें भी वो साफ साफ दिख रहे हैं कि कहाँ वो मिठाई खरीद रहे हैं और किस तरीके से वहाँ से निकल रहे हैं। और फिर यहाँ पे जो फुटेज मिला है CCTV से उसमें भी ये बात साफ साफ दिख रही है। एक चीज़ और, एक महिला के भी की तरफ भी इशारा किया जा रहा है। अब कितना सही है कितना गलत है नहीं पता, कि उन दोनों का जो CCTV फुटेज 3 या 4 जगह पे हत्या करने के बाद जो दिख रहा है और हत्या करने से पहले, उसमें एक महिला से एक व्यक्ति जो 2 लोग थे उसमें से बातचीत करता हुआ सा दिख रहा है। 2 बार वो रास्ते में रुका है बातचीत करने के लिए। तो ये सारा कनेक्शन निकल करके आ रहा। अब उत्तर प्रदेश पुलिस को ये तो बताना ही होगा कि किन लोगों ने मारा। मान लीजिए कि आपने पकड़ लिया जिन लोगों ने मारा, फिर उनका मोटिव क्या था, क्योंकि कमलेश तिवारी इतनी बड़ी शख्सियत भी नहीं हो गए थे कि उनका कोई राष्ट्रीय एक्सपोजर हो गया हो और जिसकी वजह से उनकी वजह से किसी को राजनीतिक या सियासी खतरा महसूस हो रहा हो। ऐसी भी बात नहीं थी। नेता थे, आगे बढ़ने के लिए हर कोई प्रयास करता है, वो भी कर रहे थे। और जो जिस विचारधारा का वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे उसमें तीखा बयान, ये सब उनकी USP होती है, उस हिसाब से काम कर रहे थे। तो दुश्मनी तो समझ में आ रही है, लेकिन अब एग्जैक्ट क्या है और किसने क्यों कैसे मरवाया, मोटिव क्या है, मोटिव समझ में नहीं आ रहा। तो इसमें जैसे ही और कोई अपडेट मिलता है हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।